मध्य प्रदेश के एक पुराने गांव में एक हवेली थी, देवकुंड हवेली। लोग कहते थे वहां कई साल पहले एक औरत की रहस्यमयी मौत हुई थी। रात के समय उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजती थी। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन गांव में रहने वाला राघव, जो पैरानॉर्मल घटनाओं की वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालता था, उसने तय किया कि वो सच पता लगाएगा। उसकी जिज्ञासा उसे अक्सर खतरों में डाल देती थी, और इस बार भी वही हुआ। रात के ठीक 12 बजे राघव कैमरा लेकर हवेली पहुंचा। बाहर घना कोहरा फैला हुआ था और हवेली की टूटी छत से हवा ऐसे सीटी बजा रही थी जैसे कोई रो रहा हो। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। खड़खड़ाहट की आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। अंदर घुसते ही उसे कंपकंपी छूट गई। चारों तरफ जाले, दीवारों पर उखड़ा हुआ प्लास्टर और फर्श पर गिरे हुए पुराने लकड़ी के तख्ते। अचानक ही बिना हवा चले एक टूटी खिड़की अपने आप धड़ाम से बंद हो गई। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर वह आगे बढ़ गया। कैमरा ऑन करते ही उसकी स्क्रीन पर छोटे छोटे सफेद धब्बे उभरने लगे, जैसे कोई ऊर्जा पास में हो। वो हवेली के अंदर वाले हॉल में गया, जहां पुराने चित्र लटके थे। एक चित्र की आंखें ऐसे लग रही थीं जैसे वही उसे देख रही हों। अचानक उसे स्पष्ट सुनाई दिया, मुझे बचा लो। राघव का खून जम गया। आवाज दीवार के अंदर से आ रही थी। उसने साहस करके कान लगाया। दीवार के अंदर कोई जोर जोर से सांस ले रहा था, जैसे कोई जीवित आदमी मिट्टी के नीचे दबा हो। अचानक उसके पीछे कदमों की आवाज आई, धीरे, बेहद धीरे, धीरे धीरे करीब आती हुई। राघव ने पलट कर देखा, कोई नहीं, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर एक सफेद परछाई उसके पीछे खड़ी थी। लंबी, दुबली, बाल चेहरे पर, आंखें बिल्कुल काली। राघव डर से चिल्ला उठा और पीछे की ओर भाग गया। भागते भागते वह हवेली के पीछे वाले कमरे में पहुंच गया। यह वही कमरा था जहां उस औरत की मौत हुई थी। कमरे के अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राघव अब डरते डरते कमरे की दीवार देखने लगा। वहां नाखूनों से खरोंच कर लिखा हुआ था, मैं यहां मर गई, पर मैं गई नहीं। कमरा अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। उसकी सांसें धुएं की तरह दिखाई देने लगीं। फिर कहीं ऊपर से एक तीखी, दर्द भरी हंसी गूंज उठी। छत पर बैठी वो औरत झटके से नीचे कूदी। उसके पैर उल्टे मुड़े हुए थे, चेहरा आधा सड़ा और आंखें गड्ढे नुमा काली। वो चारों तरफ तेजी से घूमने लगी, इतनी तेज कि सिर्फ धुआं सा दिखाई दे। राघव ने चीखते हुए दरवाजा खींचा, लेकिन दरवाजा बंद रहा। भूत धीरे धीरे उसकी ओर आने लगी। उसके नाखून लंबे होते जा रहे थे। उसने राघव के कान में फुसफुसाया, अब तुम भी मेरे साथ यहीं रहोगे। अचानक कैमरा गिरा। वीडियो में सिर्फ धुंधली चीख और जूते घिसटने की आवाज रिकॉर्ड हुई। अगले दिन लोग हवेली के बाहर कैमरा तो पा गए, पर राघव कभी नहीं मिला। और कहते हैं अब रात में हवेली में 2 चीखें सुनाई देती हैं, एक उस औरत की और दूसरी राघव की।